हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज़ माहम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। आज तो मैं फुल देसी बनी हुई हूँ क्योंकि आज है फ्राइडे। और लेकिन आज का जो व्लॉग है वो मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है क्योंकि हमारे फ्राइडे को आते हैं लॉन मूवर्स वाले, यानी कि ग्रास काटने वाले। एक टाइम था कि जब मेरे हस्बैंड और मेरे जो अंकल हैं, यानी कि जो मेरे फादर इन लॉ है, तो वो खुद ग्रास काटते थे। लेकिन बाय द टाइम जॉब्स वगैरह कुछ ऐसी हो गई और फिर थोड़ा-सा ना रूटीन हेक्टिक हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया। और अब हमारे जो आते हैं वीक में 1 डे आते हैं ग्रास काटने वाले। और उन्होंने फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को आना होता है, लेकिन वो आते हैं फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं उनके, जिस तरह कभी सुबह आ गए, कभी दोपहर में आ गए। तो आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, इसलिए मैंने उनके जाने का वेट किया। वरना क्या होता है कि उनकी मशीनरी इतनी हैवी होती है कि जब वो बाहर चलाते हैं ना तो घर के अंदर तक आवाज़ आती है। तो जिसकी वज़ह से अगर मैं कुछ बोलती तो आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आनी थी। फिर जैसे ही वो गए तो मैंने फ़ौरन ही अब यानी कि व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी ना मैं आपको बाहर से भी पूरा व्यू दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी अब ग्रास लग रही है बाहर से। ये 3-4 दिन जैसे गुज़रते हैं ना तो फ़ौरन से ग्रास बड़ी होना शुरू हो जाती है। और यहाँ की जो ज़मीन है और पाकिस्तान की जो ज़मीन है, ये बहुत ज़्यादा, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। तो यहाँ की ज़मीन ना थोड़ी-सी रेतली है, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए ना यहाँ पे थोड़ी-सी मिट्टी भी थोड़ी-सी डिफ़रेंट है। और ग्रास जो है वो बहुत ही, यानी कि अपनी ज़मीन से भी काफ़ी ऊँची करके यानी कि बनी होती है, 1 टू 2 इंचेस करके ना फिर ग्रास निकलती है। तो लेकिन मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। और इसके लिए मैंने एक शॉट भी रेडी की है कि यहाँ पे जो ग्रास है वो किस तरह काटते हैं, तो आप जाके देख के आएँ। मैं अपने पिछले व्लॉग्स पर अभी ना मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने मॉनिटर रखा हुआ है कि ऐना सो रही है, ताकि मैं उस पे भी नज़र रखूँ और साथ-साथ अपना जो व्लॉग बना रही हूँ वो भी बनाती जाऊँ। इस तरह ना मैं एक टाइम पे 2-2 काम कर रही हूँ। ऐसा ही होता है, हाउसवाइफ़ का काम ऐसे ही होता है। एक टाइम पे 3-4 काम इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं ना अपने पुराने व्लॉग्स देख रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप लोग मुझे देखना चाहते हैं। और कमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सबको, यानी कि फ़ौरन-फ़ौरन यानी कि कमेंट कर सकूँ, रिप्लाई बैक कर सकूँ। फिर मैं शाम के खाने में बनाऊँगी मिस्सी रोटी, क्योंकि मैं डेली नहीं बनाती, कभी जब घर वालों का दिल करता है या मेरा दिल करता है, तो फिर मैं तभी बनाती हूँ। और मैं किस तरीके से बनाती हूँ, वो सब कुछ मैं प्रॉपर तरीके से यानी कि आपको दिखाऊँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। जी, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार चीज़। तो यहाँ पे मैंने आज पूरा मिस्री रोटी के लिए हर चीज़ सेट करके रखी है। जी, मुझे आता है, सब कुछ बनाना आता है। ये अलग बात है कि मैं ए टू ज़ेड डिटेल्स नहीं दिखाती क्योंकि मुझे और भी चीज़ें दिखानी होती हैं, मतलब कि मैं कुकिंग ही नहीं दिखा सकती ना। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जितनी क्वांटिटी, यानी कि जितनी मुझे चाहिए होती है ना, मैं उस हिसाब से ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बना के रख दूँ और हम सुबह या शाम खा लें, ऐसा नहीं है। जिस टाइम बनाना होता है मैं उसी टाइम ही बनाती हूँ। और मैं सबसे आसान तरीके से बनाती हूँ, मतलब मैं आटा जो है वो गूँथती नहीं हूँ। मतलब कि गूँथना मुझे इतना पसंद नहीं है। तो मैंने ना थोड़ा-सा उसका लिक्विड डो वाली मैं बनाती हूँ, मतलब एक डो रेडी करती हूँ और जिस तरह पैनकेक्स नहीं बनाते, तो उस तरह की मैं मिस्सी रोटी बनाती हूँ। क्योंकि फ्लेवर तो मिस्सी रोटी वाला ही आता है ना, तो आप गूँथ के बनाएँ या डो वाली बनाएँ, पॉइंट इज़ कि आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, ये अराउंड होगा 2 कप। तो ये मैं पहले डाल देती हूँ और इसको ना मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, ताकि इसमें ना कोई लम्प्स वगैरह ना रहें। ऐसा लग रहा है कि मैं ना कुकिंग कुकिंग चैनल कर रही हूँ, तो लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा-सा ना थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और साथ-साथ ना मिक्स करते जाना है, ताकि इसमें ना कोई लम्प वगैरह ना बने। बाहर गिर गया, इसको ज़रा साफ़ कर लूँ। साफ-साफ ही जो स्लैब है वो साफ-साफ ही अच्छी लगती है। अभी भी थिक है, थोड़ा-सा हम इसको और पतला करेंगे। सी अभी मतलब की कंसिस्टेंसी है इसकी, ठीक है।
अभी अभी ये बहुत ज़्यादा थिक है। कि कंसिस्टेंसी एग्जैक्ट जिस तरह हम पैनकेक्स बनाते हैं ना, एग्जैक्ट इसकी वैसे ही रखनी है। ना ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं, मतलब थिन हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और इसका क्या होता है कि ये जो जितनी क्वांटिटी है ना, इसके हिसाब से इसमें ना मैं आराम से 4-5 रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती, थोड़ी सी ना मैं छोटी बनाती हूँ, लाइक चपाती टाइप। तो वो हम सबके लिए काफ़ी होती है। सी अब ये थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में इसकी ना अच्छी जान आ रही है। अब बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मुझे लगेगा तो मैं एंड पे इसको सेट करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं डालूंगी थोड़े से, इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। स्पाइसेस का क्या है, स्पाइसेस मैं कभी भी ना मेजर करके नहीं डालती, क्योंकि जब आप मेजर करके डालते हैं ना तो वो चीज़ इतनी मज़ेदार नहीं बनती। बस मैं तो अपने यानी कि हमारे घर के हिसाब से ना जो टेस्ट होता है मैं उस हिसाब से डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 1 टीस्पून है तो मैं 1 टीस्पून एग्जैक्ट मेजर करके डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम डालेंगे नमक एज पर टेस्ट। देखो थोड़ा सा हाँ डाल दिया हमने ये नमक। ठीक है, अब हम बाकी चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे मैं डालूंगी ये क्रस्ट, यानी कि जो वो है रेड चिली, यानी कि जितना स्पाइस पसंद है। थोड़ा सा कम करती हूँ, बस इतना। और साथ यहाँ पे ना मैंने जो कोरिएंडर और क्यूमिन यानी कि धनिया और जीरा है ना, इसको रोस्ट करके इसके अंदर मैंने डाला हुआ है। तो आप चाहें तो यानी कि नॉर्मल जो पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। हर चीज़, क्योंकि हर किसी को अपने घर के वो टेस्ट का पता होता है कि कितना वो स्पाइसी खाते हैं, कितना कितना वो सोडियम यानी कि अपने खानों में लेते हैं, कितना नमक होता है। तो हर चीज़ अपने हिसाब से अच्छी लगती है। तो ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे टर्मरिक, यानी कि ये हल्दी है। सिर्फ हल्दी जो थोड़ी सी इसलिए ऐड की है क्योंकि इससे ना कलर प्यारा हो जाता है, खूबसूरत खूबसूरत सा। और यहाँ पे कसूरी मेथी, इसको हम बस थोड़ी सी डालेंगे क्रश करके, थोड़ी सी चाहिए। इससे जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी जो है वो सौंफ ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों को जो बेसन जो है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसलिए मैं जो हूँ ना कि ये सौंफ और अजवाइन ना ये मैं मस्ट डालती हूँ, थोड़ी सी ही, लाइक एक चुटकी टाइप होता है ना, चुटकी बस। ये डाल दी हमने अजवाइन। अब पहले मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स 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 मिक्स। ठीक है, ये तो हमने डाल दिए सारे स्पाइसेस। अब हम इसको और खूबसूरत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसके अंदर हम ग्रीन अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी ये जो ग्रीन चीज़ें हैं ये हमारे जो आप गार्डन है ये वहाँ से ही लेके आई हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो है गार्लिक। ठीक है, और जो अनियन है वो ख़त्म हो गया था तो ये मैं बाहर से लेके आई हूँ, इसको मैंने वॉश कर लिया। तो इसको जो हूँ मैं इसको काटूंगी। जब मैं चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं ये नहीं देखती कि मुझे किस तरह की पसंद है, मैं घर वालों का ध्यान रखती हूँ कि मेरे घर वाले कैसे खाते हैं। तो मैं ना उस हिसाब से हर चीज़ मैनेज करती हूँ। तो ये डाल देते हैं अनियन। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ हेलोपिनो। ये हेलोपिनो क्या होती है कि मतलब इसका ना जो होता है ना स्पाइस, इसका जितना यानी कि कितना होता है इसका, यानी कि बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रीम स्पाइसी नहीं होती, मतलब माइल्ड स्पाइसी होती है। हालांकि नाम से लग रहा है कि पता नहीं कितनी ज़्यादा स्पाइसी होगी, लेकिन इतनी स्पाइसी होती नहीं है ये। ठीक है, ये अब हमारी सारी आ गई ग्रीन वेजेस।
अब इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। ये मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैंने डालना है सोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब कि एक डालना है एग। एग से क्या होता है, एक तो आपको प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है, और दूसरा इससे ना बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये छिलका जो है मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसको ना मैं यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है अपनी छिलकों वाली बास्केट। तो सिर्फ इसके अंदर हम छिलके वगैरह ही डालते हैं, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा है कि छिलके हम ज़ाया नहीं करते नहीं करते नहीं करते। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे ना मैंने पैन जो है वो ऑलरेडी यानी कि लो फ्लेम पे रखा हुआ है गर्म होने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पे भी नहीं डालना और बहुत ज़्यादा यानी कि ठंडे पे भी नहीं डालना। ठंडे पे तो डालना ही नहीं है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म पे नहीं डालना, वरना क्या है कि टूटेगा। तो मैं अब आपको डाल के दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पे जो है पैन जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है और इसको मैंने अब लो टू मीडियम फ्लेम पे कर दिया। पहले लो पे था, अब थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। ऑयल डाल दिया, इसको हमने किया स्प्रेड। फिर जो डो बनाई है वो ली और इसके अंदर डाल दिया। डो डालने के बाद भी हमने इसको स्प्रेड करना है, क्योंकि जितना पैन होगा ना, अगर आप उतनी ही बना लेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये आपकी रोटी कितनी बनी है। ठीक है, ये हो गया, हमने स्प्रेड कर दी। इसको मैं फैला देती हूँ जो हैलोपिनोस थी। तो इसके बाद ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए लाइक 1 मिनट के लिए इसको मैं कवर करती होती हूँ, ताकि ना वो अच्छे से थोड़ा सा कुक हो जाए, क्योंकि बेसन होता है, कुक होना ज़रूरी है। अब हम एक एक मिनट वेट करते हैं। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऐसे स्प्रिंकल कर दिया। जैसे ही अब ये यानी कि अब थोड़ा सा कवर होने के बाद ना, बस अब मैं फ़ौरन इसकी साइड चेंज करूँगी और ये हमारी मिस्सी रोटी रेडी। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी जो मिस्सी रोटी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और ये अच्छे से कुक भी हो गई है। बस अब मैं इसको निकाल देती हूँ और अब बस अब जल्दी से खाते हैं। इसका बनाने का ये है कि तो ये जल्दी बन जाती है, ऊपर से आप इसको ना किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप इसको अचार के साथ खा लें, दही के साथ खा लें, चटनी के साथ खा लें, यानी कि इसके साथ आप कोई भी कम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हम जल्दी से खाते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो है ग्रास कैसी लगती है कि कटिंग के बाद। तो ये एक व्यू मैं आपको दे देती हूँ। अब देखिए कितनी फ्रेश लग रही है और जैसे लग रहा है कि हेयर कटिंग नहीं हुई होती, ऐसे कि अब इसकी ग्रास हो गई है। तो ये बहुत बहुत अच्छी लगती है। ये हमारा फ्रंट यार्ड है। तो साथ साथ हम चलते हैं और मैं आपको अपना बैक यार्ड भी दिखाती हूँ। अब हर तरफ से क्योंकि बहुत अच्छी ग्रास फिर इक्वली मैनेज हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वीक खत्म होने वाला होता है, दोबारा से ग्रास अच्छी खासी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये तो दिनों में ही बड़ी होती है ना। तो फिर दोबारा यानी कि इसको ट्रिम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारा बैक यार्ड कुछ इस तरह का लगता है। तो मैं चलती हूँ अपनी फेवरेट जगह पे, हैमक वाली साइड पे। यहाँ पे ये बर्ड्स वगैरह हैं और अभी शाम का टाइम है ना, अभी शाम का टाइम है तो बर्ड्स वगैरह आने शुरू हो गए हैं। कितनी प्यारी बर्ड बैठी हुई थी येलो कलर की, मुझे देख के डर गई है वो। कोई नहीं, हम यहाँ ज़्यादा तंग नहीं करेंगे इनको। तो ये हमारा जो बैकयार्ड है कुछ इस तरह का नज़र आता है और ये शेड हमने रखा हुआ है पीछे। इसके अंदर ना हमने बहुत अपनी स्टोरेज रखी होती है, यानी कि जो घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम उनको जिस तरह मोर ऑफर निकाल भी लेते हैं, तो हम ना उसको यहाँ पे रख देते हैं। कोई टूल्स वगैरह या कोई बॉक्सेस वगैरह या कोई एक्स्ट्रा बर्तन है तो वो हम ना इसके अंदर रखते हैं। तो कभी किसी दिन मैं आपको इसका भी टूर दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो फिर किसी दिन ना इसी पे मैं व्लॉग बना लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगी अपने इस व्लॉग को एंड। अगर आपको ये मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। बाय बाय।